राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज के सत्संग वीडियो का विषय है मुक्ति हासिल करने के लिए सद्गुरु की दया मेहर किस प्रकार काम करती है। आखिर किस हद तक सद्गुरु हमारी मदद कर सकता है, और या यूं कह लें कि सचखंड में दाखिल होने में सद्गुरु हमारी किस प्रकार से सहायता करता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में संत दादू दयाल जी की वाणी के माध्यम से कुछ चंद शब्द लेंगे और हम इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी दो विनतियां हैं प्रवान करना जी। पहली विनती यह, जो भी व्यक्ति पहली बार इस सत्संग वीडियो को देखकर इस YouTube चैनल पर आया है, वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाए, ताकि जो भी नया सत्संग डले सुबह 5:05 पर वो आप जी सुन पाएँ, सुविधापूर्ण आप लोगों के लिए हो पाए। दूसरी विनती मेरी यह है कि आप जी जो भी ये सत्संग सुनने वाले हैं, इस सत्संग वीडियो को अंत तक सुनने की ज़रूर कृपालता करें जी। क्योंकि बहुत से प्रश्न मन में होते हैं जो हमें भजन सिमरन के वक्त तंग करते हैं, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें तंग करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मन वो प्रश्न ना उठाए या आपको उन प्रश्नों का समाधान मिल जाए या आपको अड़चन ना हो भजन सिमरन में, तो विनती है इस सत्संग वीडियो को अंत तक सुनने की बड़ी कृपालता करें जी। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। संत दादू दयाल जी की वाणी है, दाया भली दयाल की तब दीपक दिया जगाए, सतगुरु मारे शब्द सुन निरख निरख निज ठोर, राम अकेला रह गया चीत न आवे और। दादू दयाल जी की वाणी है, बड़ी ही मधुर वाणी है। कह रहे हैं कि गुरु ने एक एक शब्द के बाण से ऐसे निशाने लगाए कि भीतर जो भीड़ थी विचारों की, एक एक करके मर गई। एक एक विचार निष्प्राण हो गया मेरा। और एक ऐसी घड़ी आई सन्नाटे की कि जब भीतर देखा तो पता चला राम अकेला रह गया चीत न आवे और। चित कहते हैं मन को, कहते हैं कोई और दिखाई ही नहीं पड़ता, सिर्फ राम को छोड़कर सब गुरु ने मार डाला। अब जैसे कि समझने के तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि गुरु बोलता है, शब्दों का उपयोग करता है। ऐसे ही जैसे पैर में कांटा लग जाए तो हम दूसरे कांटों से उसको निकालने की कोशिश करते हैं। कांटा एक लग गया, दूसरा कांटा खोजकर हम पहले कांटे को निकालते हैं। दूसरा कांटा भी पहले कांटे जैसा ही है। जब पहला कांटा निकल जाए तो भूल कर भी दूसरे कांटे को घाव में मत रख लेना, ये सोचकर कि ये बड़ा अच्छा कांटा है, बड़ी सेवा की इसने मेरी, वक्त पर काम आया। नहीं, जब पहला कांटा फेंक गया तो दूसरे को भी उसी के साथ फेंक देना। गुरु के शब्द कांटों की तरह है। तुम्हारे भीतर कुछ कांटे हैं, उन्हें खींच लेने के लिए है। तीर है तुम्हारे भीतर, विचार है, उन्हें काट डालने के लिए। विचार विचार से कटेगा, तीर तीर से कटेगा, कांटा कांटे से निकलेगा। जहर को जहर से मारना पड़ता है। दादू जी कहते हैं, सतगुरु मारे शब्द सो निरख निरख निज ठोर। और अगर तुम घबरा गए, क्योंकि गुरु तुम्हारी धारणाओं को तोड़ेगा, तुम्हारी आस्थाओं को मिटाएगा,
तुम्हारे परिकल्पित विचारों की हत्या कर देगा। अगर तुम डर गए कि ये तो मेरा धर्म छीन ले रहा है, ये तो मेरा शास्त्र को मिटाई दे रहा है, ये तो मेरे में नामालूम कितने कितने समय से संजोए हुए सिद्धांतों को नष्ट किए डाल रहा है, और तुम भाग खड़े हुए, तो तुम चूक जाओगे। बहुत से लोग हैं जो सत्य से चूक गए हैं। बहुतों को चेताने की कोशिश की, परंतु क्या करें, भाग गए। 1 लाख कुछ व्यक्ति हैं इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए हुए। रहते कितने हैं, सुनते कितने लोग हैं इस व्यक्ति को जो ये बोलने वाला है इस मालिक की मौज YouTube चैनल पर। बस यूं ही 60-60 हजार 10,000 लोग। तो भैया शास्त्र भी छोड़ने होंगे, सिद्धांत भी छोड़ने होंगे। सिर्फ उसी को बचाना है जिसको मिटाने का कोई उपाय नहीं है, बाकी सब मिटा देना है। एक दफा उसकी पहचान आ जाए फिर कोई डर नहीं है, लेकिन जब तक उसकी पहचान नहीं है तब तक तुम्हारा राम नामालूम कितने सिद्धांतों शास्त्रों की भीड़ में खो गया है। कितने शब्दों की बकवास तुम्हारे भीतर चलती रहती है। अब तुम राम को खोजना चाहते हो और इतना बड़ा बाजार है तुम्हारा मन, राम का कहीं पता नहीं चलता। एक एक को काट डालना होगा। राम को काटने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वह कटता ही नहीं। वह तुम्हारे भीतर जो अमृत, तुम्हारे भीतर जो शाश्वत सनातन है, अनादि है, अनंत है, वही राम है। गुरु सब गिरा देगा अगर तुम राजी रहे तब। ये बड़े से बड़ा ऑपरेशन है जो दुनिया में हो सकता है। कोई भी सर्जन इस ऑपरेशन को नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे शरीर के सड़े गले अंगों को काट देता है। गुरु तो तुम्हारे सड़े गले मन को पूरा का पूरा काटता है, और तभी तुम्हारी आत्मा निखर पाती है। अगर तुम मरने को राजी हो, क्योंकि पहले तुम्हें ये मरने जैसा ही लगेगा। इन विचारों को तो तुमने अपना प्राण समझा है। अगर हिंदू है कोई और तुम हिंदू धर्म को कुछ कह दो तो वह मरने मारने को उतारू हो जाता है। अगर मुसलमान है कोई और तुम मुसलमान धर्म को कुछ कह दो, जीवन दांव पर लगा देगा, या तो तुम्हें मिटाएगा या खुद मिट जाएगा। आदमी शब्दों के लिए मरने को राजी है, मारने तक को राजी है। शब्दों का मूल्य उन्होंने जीवन से ज्यादा समझा है। कितने लाखों लोग मरे हैं चर्चों, मस्जिदों, मंदिरों के नाम पर। आश्चर्यजनक है कि शब्द का इतना मूल्य है। ये थोथे शब्द कि तुम अपना जीवन गंवाने को तैयार हो, कि किसी ने गीता को गाली दे दी, कि किसी ने कुरान को बुरा कह दिया, बस तुम पागल हुए। तुम राम को मिटाने को राजी हो, लेकिन शब्दों को छोड़ने को नहीं। तो गुरु जब एक एक करके तुम्हारे सिद्धांतों को तोड़ने लगेगा और तुम्हारी धारणाओं को नष्ट करने लगेगा, तब तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि ये तो तुम्हारे प्राण गए। यही वक्त है जब हिम्मत और साहस की जरूरत होती है। यही समय है जब श्रद्धा का उपाय है, उपयोग है। क्योंकि तुम सब छोड़ देते हो अपने गुरु के हाथ में कि ठीक है। अभी बहुत से मूड मुझे ऐसे मिलते हैं जो मुझे ही समझाने लगते हैं कि जिस सिमरन करने से होगा, इस शब्दों के जाप से होगा, इस 5 नाम के जाप से मालिक मिल जाएगा। तो मैं उनसे ही पूछता हूँ कि फिर बाबा जी महाराज ने धुन सुनने के बारे में क्यों बताया? काहे को बताया कि धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने। मैंने तो कहीं भी पढ़ा नहीं कि स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि सिमरन कर करके मन समझाई। सिमरन करके कौन सा मन समझता है? या तो संतों का दिमाग खराब है या हमने उनके उपदेश को पूरा माना नहीं। मूड के मूड, कितना भी समझा लो, कितना ही बोल लो, कितना ही कुछ कर लो, फिर भी मूढ़ों के मूड। कहने को कहते हैं कि जी हम बाबा जी को बड़ा प्रेम करते हैं, जब बात आती है उपदेश पर अमल करने की, हुक्म मानने की, फिर कहते हैं कि जी बाबा जी महाराज ने तो सिमरन ही करने को कहा। अरे मूर्खो,
अगर उनको सिमरन ही सिमरन तुम लोगों से करवाना होता, शब्दों का जाप ही जाप तुमसे करवाना होता, तो धुन सुनने का साधन अभ्यास तुम्हें क्यों बताते? क्यों बताते कि तुम लोगों को धुन इस प्रकार से सुननी है, इस आसन में बैठना है। अगर इस आसन में नहीं बैठ सकते तो चौकड़ी मारकर ही चुपचाप इस अंधेरे में लीन हो जाना है। क्यों बताया कि कानों में उंगलियां डालकर, जैसे पहली दूसरी कक्षा में विद्यार्थी को उंगली पकड़कर लिखाया जाता है, सिखाया जाता है, क्यों बताते वो कि शुरुआत में तुम लोग कानों में उंगली डाल सकते हो, धीरे 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 ये अपने आप ही जोर से बजने लगती है। क्यों बताया उन्होंने? फिर भी तुम लोग मूढ़ों के मूढ़। फिर मैं ये सोचता हूँ, जब बाबा जी महाराज तुम लोगों को नहीं समझा पाए तो मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति की क्या औकात, उनके सामने मेरी क्या विसात कि मैं तुम लोगों को समझा पाऊँ कि भाई बाबा जी महाराज का पूरा उपदेश है सिमरन और धुन। सिमरन के शब्दों का जाप किया जाता है एकाग्रता के लिए। उन्होंने साफ साफ अपने सत्संग में बताया है, नामे हीते सब के छोया, बिन नामे ऐसे को वाणी है, कि बिना नाम के कुछ नहीं होगा। तो वो कौन कौन से नाम की बात करते हैं भैया? तुम लोग सोचते हो ये 5 नाम, ये शब्दों का जाप, ये शब्दों का जाप नाम नहीं है। भूल कर भी ये मत समझ लेना कि ये शब्दों का जाप नाम मिल गया। ये तो तुम्हें मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, तुम्हें गूगल पे मिल जाएंगे ये शब्द। करोगे क्या इन शब्दों का? अचार डालोगे? क्या करोगे इनका? ये अनुभव करोगे, घमंड करोगे कि हमें तो ये शब्दों का जाप मिल गया, अब तो पार उतारा हो जाएगा? नहीं भाई नहीं। नामदान एक ऐसी चीज होती है जिसमें सदगुरु खुद तुम्हारे पास से गुजरता है और अपनी शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवाहित करता है, आंखों के माध्यम से, या तुम्हारे सर पर हाथ रखता है, या तुम्हारी तीसरी आंख पर हाथ रखता है, अंगूठा रखता है। इसके माध्यम से अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करता है तुम्हारे भीतर। आंखों के जरिए भी प्रवाहन हो सकता है। अगर तुम इतने ग्रहणशील हो, चाहे गुरु की आंख तुम तक नहीं भी जा रही है, तब भी तुम उसकी ऊर्जा को ग्रहण कर लोगे। ये होता है नामदान में कि सबसे पहले गुरु तुम्हारे भीतर जो उसके अंदर करंट दौड़ रहा है वो तुम्हारे भीतर भी एक्टिवेट कर दे, दौड़ने लग जाए। फिर उसके बाद क्या कहता है कि भाई ये है शब्दों का जाप, ताकि इससे तुम्हारे संकल्प और विकल्प पैदा ना हो सके। अब संकल्प क्या है? संकल्प होता है कि जी मैं चाहता हूं मुझे चाय पीनी है, चाय ही चाय पीनी है, मैं तो मान ही चुका हूं, मैं तो तय ही कर चुका हूं मुझे चाय ही चाय पीनी है। मैं तो संकल्प कर ही चुका हूं कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़नी ही चढ़नी है, सुमेरु पर्वत चढ़ना ही चढ़ना है। मैं तो ये संकल्प कर ही चुका हूं कि मुझे 10 लाख रुपए महीने का कमाना है, 1-1.5 लाख रुपए महीने का कमाना है। ये है संकल्प। जो जो तुम लोग इच्छाओं करते हो, इच्छाओं का पैदा होना ही संकल्प कहा जाता है। अगर बार बार एक ही विचार को बार बार दोहराया जाए तो वो प्रगाढ़ ले लेता है, विचार तुम्हारे अचेतन में चला जाता है, या यूं समझो तुम ऐसी अवस्था में आ जाते हो जहां पे वो बात सत्य होने लग जाती है। अब विकल्प क्या है? चाय नहीं लेनी, कॉफ़ी लेनी, सेब नहीं खाना, अंगूर खाने हैं, अनार खाने हैं। ये जितनी भी चॉइसेस हैं, जितने भी विकल्प हैं, जितनी भी चीज़ें हैं अलग अलग तरह की, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, इसको कहते हैं विकल्प। ये जो तुम्हारे भीतर संकल्प और विकल्प उठते हैं, किसी भी व्यक्ति के प्रति भावनाएं उठती हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, इन भावनाओं को काटने के लिए इन सिमरन के शब्दों का जाप किया जाता है। बहुत सारे तुम लोग जाप कर रहे होंगे, 30 साल से कर रहे होंगे, 40 साल से कर रहे होंगे, पर तुम लोगों को क्या पता कि यह क्यों बताया गया है। ऐसे ही मूर्खों की तरह लगे हुए हो। बताया भी गया है सदगुरु द्वारा, पर जब सदगुरु बताते हैं तुम लोग सो जाते हो। कौन भैया क्या करे, कौन करे तो करे क्या। गुरु की पूरी कोशिश होती है कि तुम लोग गुरु के पद पर पहुंच जाओ।
पूरी पूरी शक्ति उड़ेल देता है तुम लोगों के भीतर, पर तुम लोग मूर्ख के मूर्ख। बाबा जी कहते हैं कि भाई जिनने सत्संगी उनिया गल्ला, मैंने तो कभी नहीं कहा ये चीज़, कि उन्होंने तो कभी नहीं कहा। जितने सत्संगी उतने मुंह उतनी बातें। क्या अगर वो अपने मुंह से जो कहें तब तो तुम लोग मानो? जो अपने मुंह से कह दे कि हाँ ये बात सही है, ये बात गलत है, तो तुम लोग मानने को क्यों तैयार नहीं होते? अपने सत्संगों में कहते हैं कि भाई सिमरन के शब्दों का जाप सिर्फ इस एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए है। मन की एकाग्रता। किसकी? मन की। तो रहे तो फिर भी तुम लोग मन में ही ना। मेरे चाहे 5 नाम का जप करो, चाहे राम राम का करो, चाहे राधा राधा का करो, चाहे 3 नाम करो, चाहे ये जो कबीर पंथी बोलते हैं हमारा नाम बड़ा बढ़िया है इसका करो। है तो शब्दों का जाप ही, है तो तुम्हारी बनाई गई क्षुद्र लिपियां। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, गुरुमुखी, देवनागरी, ये जितनी भी है लिपियां किसने बनाई? तुम लोगों ने ही बनाई। अब जरा सोचो कि कोई दूसरा ग्रह है, वहां पे इन 5 नाम के शब्दों का जाप नहीं किया जाता, तब क्या वहां पे मुक्ति नहीं होती होगी? चलो ये भी छोड़ो, दूसरे ग्रह की बात छोड़ो। ऐसा सोचो जब भाषा का उदय ही ना हुआ होगा, जब भाषा पैदा ही नहीं हुई होगी, जो मूक भाषा में, चित्रों की भाषा में बात करते होंगे, तब उस वक्त क्या लोगों को मुक्ति प्रदान नहीं होती होगी? बिल्कुल होती होगी। जरा अपना दिमाग तो लगा लिया करो कि जी हमारे 5 नाम ही बेस्ट हैं, वो गुरु तो वो ऐसा है वो वैसा है, हमारा गुरु ही सच्चा है बाकी झूठे। अजी अगर तुम्हारा गुरु सच्चा है दूसरों का भी सच्चा ही होगा, परंतु ये जो ढोंग पखंड फैलाने वाले व्यक्ति हैं, इन लोगों को खुद भी सोचना चाहिए। ये पहचाने खुद को, ये कौन है। अगर ये खुद को पहचान लेंगे कि ये कौन है, दूजे को भी पहचान लेंगे कि दूजे कौन है। बूंद पहचान ले कि बूंद है क्या, कैसे बनी, किस तरह से, क्या उसका आकार है, स्वरूप है, फिर वो समुद्र में जाकर सभी बूंदों से मिलेगी और पहचान लेगी कि बाकी कौन है। पेड़ का एक पत्ता पहचान ले कि वो कौन है, बाकी पत्ते भी पहचान लेंगे। पहचान हो जाएगी कि उनमें भी वही है, मेरे में भी वही है। वही रस जो मुझ में बहता है पेड़ का, वही रस बाकियों में बहता है। तो उसी प्रकार से जो रस मुझ में बहता है वो तुम सब में बहता है। तो शब्दों के जाप को रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, क्या फायदा इसका? एकाग्र कर लिया मन को, अजी फिर अच्छा हो गया, एकाग्र हो गया जी, फिर क्या? रहे तो मन में ही ना, मन से परे थोड़े ना गए। मन में रहे, मन की एकाग्रता हुई और मन में ही रहे तो आगे कैसे जाओगे? हालांकि मन से तो हमने परे जाना है। मन से परे जाने के लिए मन से परे की साधना भी तो करनी पड़ेगी ना। पहले आपने साधना की मन के लिए कि जी मन को एकाग्र कर लिया, आधा घंटा, पौना घंटा, 1-1.5 घंटा आप लोगों ने जो किया सो किया। उसके बाद जो गुरु का सच्चा उपदेश है वो क्या है? वो बोलते हैं कि धुन सुनकर मन समझाई, कि अगर तुम लोग शुरू शुरू में ये शब्दों का जाप करोगे, मन तुम्हारा खड़ा हो जाएगा एक पॉइंट पे, एकाग्र हो गया। तुम्हें ये सन्नाटे जैसी, सीटी जैसी, टी टी जैसी, झिंगुर जैसी, जो रात को एक कीड़ा सा टी टी करता है, उस जैसी आवाज़ सुनाई देगी, सबसे पहली आवाज़। और जब ये आवाज़ सुनाई पड़ने लगे और इसका जोर बढ़ने लगे, फिर इस आवाज़ को सुनते 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 शून्य में आप विलीन होते चले जाओगे। अगर तो विचार आ रहे हैं तो समझ लेना आपका ध्यान भटक रहा है। अगर तो विचार आ रहे हैं आपके ध्यान में इस धुन को सुनने के बावजूद भी, फिर आपने क्या करना है? साक्षी भाव में रहना है, गवाह मात्र में रहना है। विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। और कुछ लोग तो इतने मूड हैं, रोज रोज मुझे कहते हैं कि जी हमारा भजन नहीं बनता, सिमरन नहीं बनता, ये नहीं होता, फलाना नहीं होता, ठिकाना नहीं होता। निरे मूर्खों के मूर्ख। गुरु का उपदेश है जागृता हासिल करना, होश में रहना, और उसको अन्य संत कहते हैं साक्षी में आना, साक्षी भाव। अजी अगर तुम लोग होश में रहोगे तो विचार रुके या ना रुके तुमको क्या लेना देना? तुम बस उनके गवाह मात्र रहो।
अब सड़क किनारे तुम बैठे हो कुर्सी लगाकर, गाड़ी आ रही है और जा रही है, तुमने क्या लेना देना है गाड़ियों से। अगर तुम लोग कुर्सी पर से उठकर सड़क के बीच में बोलोगे हाँ ये गाड़ी लाल है, ये मुझे पसंद नहीं, क्यों आ गई, तो कुचले जाओगे, लहूलुहान होके वापस आओगे। अगर कोई अच्छी गाड़ी है, पीछे से खींचने की कोशिश करोगे, हाँ बड़ी अच्छी गाड़ी है यार, बहुत बढ़िया है, ये तो मुझे चाहिए चाहिए, वो तो जाएगी। तो उसी प्रकार से तुम लोग करते हो। बुरे विचार आते हैं, तुम लोग चाहते हो कि वो ना आए। अच्छा विचार आता है, पकड़ने की कोशिश करते हो। दृश्य को देख देख कर तुम लोग जीते हो, दृष्टा नहीं रहते। दृष्टा होते हुए भी अपने से किसी भिन्न दृष्टा को मानते हो। दृष्टा यानी कौन? देखने वाला। अजी तुम्हारे भीतर कोई तो है ऐसा जानने वाला, जो मन की एकाग्रता हुई उसको भी जानता है और मन चंचल है उसको भी जानता है। जरा सोचो तो, कौन है तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे भीतर तुम्हारा मन एकाग्र चित्त हुआ और तुम्हारा मन चंचल हुआ, उसको देखता है, उसको जानता है। कौन है तुम्हारे भीतर जो तुम्हें सिमरन के शब्दों का जाप करते हुए भी देखता है? कौन है? कौन है तुम्हारे भीतर जो तुम्हारे मन में चल रहे विचारों को देखता है और जानता है, गवाह रहता है? कौन है तुम्हारे भीतर जो इस शब्द धुन को सुनता है, अगर प्रकाश पैदा हो गया प्रकाश को देखता है, अगर अंधेरा दिख गया तो उस अंधेरे को देखता है? कौन है तुम्हारे भीतर? ये जो कौन है, ये जो देखने वाला है, यह जो जानने वाला है, यह जो साक्षी है, यह जो दृष्टा है, यही तुम हो। यही तुम्हारा अपना होना है, यही आत्मा का होना है। जिस दिन तुम लोग इस देखने वाले को जान लोगे, इस जानने वाले को जान लोगे, इस साक्षी को जान लोगे, केवल उसी दिन तुम्हें अपना ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूं। तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं आत्मा हूं। अब जरा सोचो, तुम लोग नींद में जाने लगे, नींद गहरी होने लगी, सपना आया पहले। सपने को जानने वाला कौन है? जागता ही रहता है, वो निहारता ही रहता है। अब जब तुम गहरी नींद में सो गए, पता नहीं, शरीर का नहीं पता, मन का नहीं पता, बुद्धि का नहीं पता, उस गहन अंधकार में डूब गए। तब कौन है जो उस गहरे अंधकार को देख रहा है? अजी वही तो हो तुम, उसको ही कहा जाता है आत्मा। वही तुम्हारा होना है। मैं कहता हूं डायरेक्ट तुम लोग अपने साक्षी भाव में आओ। भजन सिमरन का जो मकसद है वो तुम्हें जागृत करना है, तुम्हें होश में लाना है, तुम्हें साक्षी में लाना है, और कोई मकसद नहीं है भजन सिमरन का। और कहते हैं ना गुरु प्रसादी, कि गुरु के प्रसाद से मिलता है। अब ये जो तुम लोगों को बताया जा रहा है ये गुरु का ही प्रसाद तो है, और गुरु कैसे दया मेहर करेगा? एक तो तुम पर ऊर्जा फेंकी और ऊपर से तुमको रास्ता बताया, और ऊपर से रास्ते में आने वाली अड़चने भी तुम्हें बताई। रास्ते में जो जो अड़चने हैं उनको हटाना है, कौन सी अड़चन है कौन सी अड़चन नहीं है, किधर जाना है, क्या मंजिल है, वो भी तुम्हें बताई। तो फिर भी इससे ज्यादा मालिक की दया मेहर और बख्शिश क्या हो सकती है? अब मैं चाहता हूं तुम लोग आत्म कृपा करो, अपने खुद के ऊपर कृपा करो, खुद के ऊपर। ऐसे मत बैठे रहो कि भाई जाप ही जाप करते रहे टै टै तोते की तरह और उसके अगला कदम उठाया नहीं। सीढ़ी ले ली, घर को ले आए खरीद कर, छत पर चढ़े नहीं, गए नहीं, या यूं कहो कि सीढ़ी के पहले पायदान पर ही पैर रखे रहो, अजी हम पहुंच जाएंगे। क्या खाक तुम लोग पहुंचोगे? जरा बुद्धि तो लगाओ तनिक, थोड़ा सा तो सोच विचार करो, क्या बुद्धि है भी या नहीं भी? वैसे तो दुनिया को गालियां निकालनी हो, दूसरे को भला बुला करना हो, या दूसरे को तबाह करने की स्कीमें बनानी हो, वो तुम सबको पता है। पर इतना नहीं पता कि सीढ़ी अगर ले आए घर को, भैया पहले पायदान पे पांव रखा है तो पहले पायदान से पांव उठाकर दूसरे पर भी तो रखो। ऐसे कैसे छत पर पहुंच जाओगे? जाप ही जाप, सिमरन ही सिमरन, उसके बाद धुन तो सुनते नहीं, पहले ही पायदान पे, फिर कहते हैं हम पहुंच जाएंगे।
तो इतने मूढ़ लोग भरे पड़े हैं, गुरु के इतना समझाने बुझाने के बाद भी मानते ही नहीं है। हालांकि गुरु चीख चीख कर बोल बोल कर थक गए, गले का कैंसर हो गया, फिर भी तुम लोग नहीं माने। तुम लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और मुझ जैसे छोटे से बच्चे से पूछते हो कि तुम्हें इतनी छोटी उम्र में कैसे मालिक की दया मेहर और बख्शिश हो गई। देखो भैया, मैंने कुछ नहीं किया, गुरु का हुक्म सर्वोपरि। जैसा गुरु ने कहा वैसा किया। अगर गुरु मुझे कह दे कि मिट्टी खा ले, मैं खा लूंगा। कहे वो मुझे गोबर खा ले, मैं खा लूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो कह रहा है कुछ अच्छा ही कह रहा होगा। गुरु का हुक्म, गुरु ने कहा है सिमरन और भजन इकट्ठे, तो सिमरन भजन इकट्ठे। सिमरन यानी शब्दों का जाप, और दिन भर में तुम प्रयोग ले सकते हो। किसी के प्रति बैर विरोध की भावना आ गई, राग द्वेष पैदा हो गया, करने लगो जाप। क्योंकि इन जाप के शब्दों का तो कोई इतना खास मतलब नहीं। क्या है मतलब इसका? ज्योत निरंजन, रोशनी, क्या है इसका मतलब? शब्दों का जो खास मतलब नहीं है। तुम लोगों को पता भी नहीं कि यह क्या है ज्योत निरंजन, कौन है सतनाम, कौन है सतपुरुष। क्या पता तुम लोगों को, क्या जानो तुम लोग। तो नहीं जानते तो दिमाग में ख्याल भी नहीं पैदा होता कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि सदगुरु ने नामदान देते वक्त ये जरूर बताया था कि ये किस किस का क्या क्या तुम्हारी अवस्थाओं की ये सारी कंडीशंस हैं, क्या क्या तुम लोगों के भीतर होता है, सब बताया गुरु ने। परंतु फिर भी तुम लोग सोचो सो सही, ये जो तुम लोग ये शब्दों का जाप करते हो, राम राम या राधा राधा या 5 नाम या 3 नाम, इनका कहीं कोई कॉम्बिनेशन है, कोई कल्पना पैदा होती है कि ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बुद्धि से लगाओगे जोर तो बुद्धि हार जाएगी और शस्त्र पाँव में डाल देगी कि भैया हमें माफ करो, हमें नहीं समझाता। तो ये संकल्प विकल्प को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये नहीं कि तुम रटे जाओ रटे जाओ रटे जाओ। अजी कोई तुम्हें बंदूक पकड़ा गया तो भाई उस बंदूक का सही इस्तेमाल करो, ये नहीं धाएं धाएं करे जाओ सारा दिन। दूसरों को भी परेशान करो, खुद को भी परेशान करो। तो इसका एक मकसद है, शब्दों के जाप का एक मकसद है। ये पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। दूजी सीढ़ी धुन को सुनना। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहा वै सोए। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, धुन शब्दों का जाप नहीं। शब्दों के जाप से ना तो कोई आज तक पहुंचा है और ना ही कभी कोई पहुंच सकता है। पहुंचेगा तो धुन के जरिए, शब्दों की टें से नहीं। करे जाओ। तुम लोग कितने 30-30 सालों से लगे हुए हो, 40 सालों से, क्या तुम्हें मिला? मिल गया तुम लोगों को? फिर भी रोते चिल्लाते आते हो नहीं मिला। अब तक तो मिल गया होता, मिला क्यों नहीं? सदगुरु का हुक्म माना नहीं, पूरा पूरा हुक्म माना नहीं। अजी बात तो 6-7 महीने की है। पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहो, 6-7 महीने में हो जाएगा। कितना मुश्किल काम है। बड़ी हद 6-7 सालों में हो जाएगा। बड़ी हद 6-7 साल, उससे ज्यादा नहीं। महात्मा बुद्ध को 6-7 सालों में मिला, महावीर को 12 में, गुरु नानक देव जी महाराज को 19-20 सालों में। तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है, क्या कमी रह गई? जरा सोचो तो, अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ तो। कमी बस इतनी ही है, आधा अधूरा उपदेश माना, बाद में उंगली गुरु पर, या यूं अंधविश्वास में फैले हुए हैं, अंधविश्वास पकड़े हुए हैं, गुरु संभाल करेगा जी, गुरु संभाल करेगा। अजी उपदेश तो पूरा मानो, अमल तो करो। क्या गुरु करेगा तुम्हारी संभाल भैया? गुरु तो संभाल कर ही रहा है, तुम उस संभाल को लो तो सही। गुरु की दया मेहर और बख्शिश चल ही रही है, अजी उसकी दया मेहर और बख्शिश को स्वीकार करो तो सही। अब तुम लोग मूड के मूड, हमारा आज बन गया कल नहीं बन गया। एक दिन तुम एकाग्र हो गए, दूसरे दिन तुम एकाग्र नहीं हुए, तो तुम लोग कहते हो आज बना नहीं, परेशान हो जाते हो। अगर तुम परेशान होने की बजाय अपने आते जाते विचारों का निरीक्षण करोगे और देखोगे कि ये आ रहे हैं, और धीरे धीरे तुम्हें कारण पता चल जाएगा, कारण का समाधान कर लो, बात खत्म। नहीं हो तो उनको आने जाने दो, क्या ले जाते हैं तुम्हारा विचार।
ध्यान कहते हैं विचार चाहे रुक जाए, यानी मन चाहे एकाग्र हो जाए या मन चाहे चंचल हो जाए, इन दोनों को देखने वाले में रहना, यानी साक्षी भाव में रहना। इस भाव में रहना कि मैं बस दृष्टा हूं या मैं दृष्टा हूं, या मैं देखने वाला हूं या मैं देखने वाली हूं। इस भाव में रहो। बस विचार आएंगे, रुकेंगे और जाएंगे। धीरे 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 मन एकाग्र होगा तब भी तुम जान रहे होगे, मन चंचल होगा तब भी तुम जान रहे होगे। मन का तो कोई लेना देना ही नहीं है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी पकड़ मन पर हो जाएगी कि जब तुम चाहोगे मन चल तो मन चलेगा, जब तुम चाहोगे मन रुक, मन रुकेगा। इस तरह से मन पर पकड़ बनेगी। परंतु अगर तुम मन से ही मन को लड़ाओगे, अपनी ही शक्ति व्यय करोगे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। गुरु का हुक्म मान मेरे प्यारे, गुरु की मूरत मन में ध्यान। शुरुआत करो, हाथ जोड़ो, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे गुरुदेव, धन्यवाद तू मुझे आज बिठा रहा है या मैं बैठ रही हूँ। शुक्र है तेरा कि तू हमें बिठा रहा है। बैठ जाओ, जितनी देर भी बैठना चाहो, चाहे 10 मिनट बैठो यार। 5 मिनट के लिए सिमरन के शब्दों का जाप कर लो, ताकि हल्का फुल्का बाहर का ख्याल इकट्ठा हो और तुम्हारे अंदर में टिक जाए। बाहर का ख्याल विचार आते आने दो, उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। फिर उसके बाद धुन सुनने के आसन पर बैठ जाओ, बैठ सकते तो बैठ जाओ, नहीं तो शब्दों का जाप बंद कर दो। ये टी टी की साए साए की आवाज को पकड़ो। धीरे धीरे आवाज बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है। 10-12 तरह की आवाजें आती हैं। घंटे और शंख की पकड़ लो। मुरली की आवाज आती है, मृदंग की आती है, वीणा की आती है, कितनी कितनी मधुर आवाजें आती हैं। तो इस आवाज के साथ जुड़ो, एक हो जाओ। एक हो जाना ही सबसे बड़ी बात है। बैठो तो सही यार, या बातों के ही आप हलवे बनाते चलोगे। हमारे इधर बोलते हैं पाई गप्पा दा कड़ा ना बना, कि बातों का हलवा मत बनाओ, हवाई के लिए मत बनाओ। करो भी, करना क्या है, कुछ करना धरना नहीं है। तुम लोग बैठते हो, 1-2 दिन बैठते हो, विचार आ गए जी, अरे विचारों के साक्षी हो जाओ, देखने वाले हो जाओ कि हम विचारों को देखने वाले हैं। आए तो आए, जाएं तो जाएं, हमारा हुक्म है गुरु का, हम बैठेंगे। नहीं बैठ होता, दीवार के साथ पीठ लगा लो। नहीं पीठ लगाई जाती, लेट जाओ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अपनी जरूर ये दिमाग की खुजली लगानी है, अजी ऐसा नहीं हो रहा जी, बाबा जी दया मेहर कर दो, फलाना कर दो, ढिकाना कर दो। अरे बाबा करे तो करे क्या, क्या करे? बाबा भी कभी कभी सिर पीट लेता है कि भाई कैसे व्यक्ति हैं। रोज रोज बताता हूँ, रोज रोज समझाता हूँ, परंतु बाबा की करुणा देखो, फिर भी बताता है, फिर भी बताते चले जाते हैं कि छोड़ो परे, कोई बात नहीं, जो समझ रहे हैं उनको तो समझाऊं, क्या पता इनका भी पल्ले कुछ पड़ जाए, इनके भी दिमाग में कुछ घुस जाए। पर नहीं, फिर भी इतने समझाने बुझाने के बाद भी अजी सिमरन से पहुंचोगे, शब्दों के जाप से पहुंचेंगे। पता नहीं या गुरु मूर्ख है या तुम लोग मूर्ख हो। गुरुओं की मूर्खता तो मुझे पता नहीं, गुरु तो हमेशा विद्वान और बुद्धिमान ही होते हैं, तुम ही जरूर मूर्ख होगे। तुम्हारे में कोई बुद्धि वगैरह नहीं है, गुरु के प्रेम भी नहीं है। प्रेम में होते तो पूरा पूरा फर्ज निभाते। अजी हम तो बैठते हैं, कुछ बनता नहीं, हम रोज बैठते हैं, वक्त देते हैं, कुछ बनता नहीं, बने क्या खाक। पूरा पूरा हुक्म नहीं माना, तो वही शब्द धुन को भी सुना करो। और अगर विचार आए तो एक मेरी बात याद रख लेना, कमरे में झाड़ू लगाते हो तो धूल उठती है, धूल उठनी ही चाहिए। और तुम चाहते हो धूल ना उठे तो धूल बाहर कैसे जाएगी भैया, कमरे से बाहर जाएगी क्या? अब तुम लोग ध्यान में उतरने लगते हो, जैसे ही शांत हुए, मौन हुए, वैसे ही विचारों का आना शुरू। विचार आए ही हैं जाने के लिए बाहर, ये अंतस की धूल साफ हो रही है, तो विचारों से क्यों परेशान होते हो कि मन बड़ा तंग करता है, फलाना ढिकाना। अजी बैठो तो सही, 1 दिन बैठे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन मन बोलेगा? कितने दिन तक तुम्हारे कमरे में धूल उठती है? कितने दिन तक? मान लो तुमने 1 साल से कमरा नहीं झाड़ू पोछा लगाया है, कितने दिन तक धूल उठेगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना, कभी तो रुकेगी।
कभी तो कमरा साफ होगा। परंतु तुम लोग कमरा साफ करने की बजाय सवाल उठाते हो, अजी हमारा ये नहीं हुआ, पता नहीं दया मेहर की कमी हो गई होगी, पता नहीं करंट छोड़ना गुरु ने बंद कर दिया होगा। अजी करंट रोज आ रहा है, परंतु तुम स्वीकार ही नहीं करते, करना क्या? अरे भाई, गुरु के हाथ में तो छोड़ना भरोसे की बात है, भरोसे की बात है भाई। अब जैसा तुम सर्जन के हाथ में अपने को छोड़ देते हो, खतरनाक है छोड़ना, क्योंकि क्या पता जब तुम क्लोरोफॉर्म से बेहोश पड़े हो या एनेस्थीसिया लगाया है तब वह तुम्हारी गर्दन ही काट दे। लेकिन तुम सर्जन के हाथ में अपने को छोड़ देते हो। जो डॉक्टर होता है सर्जरी करता है, सर्जरी बंद हो जाए बिना श्रद्धा के, क्योंकि क्या पता है कि सर्जन क्या करेगा। तुम तो चाहते थे अपेंडिक्स निकाले, वह कुछ और निकाल ले। नहीं, तुम छोड़ देते हो अपने को हाथ में उसके कि ठीक है भैया, तुम करो जो करना है, एक भरोसा है। उसी प्रकार से गुरु के हाथ में छोड़ना और भी बड़े भरोसे की बात है। कहते तो हो हमारा बड़ा प्रेम प्यार है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मूढ़ों की बारात आ जाती है। गुरु का हुक्म है कि भाई दोनों काम करो, और मूढ़ों की बारात कहती है नहीं जी नहीं, जाप से मिलेगा। क्या बात करते हो यार, क्योंकि शरीर का ही मामला नहीं है, तुम्हारी चेतना का मामला है। सतगुरु मारे शब्द सो, निरख निरख निज ठोर, राम अकेला रह गया चीत न आवे और। शब्द दूध घृत राम रस, कोई साध विलोबन हार, दादू अमृत काढ़ ले गुरमुख गह विचार। शब्द दूध, गुरु जो बोलता है वह तो दूध जैसा है। तुम उतने से ही तृप्त मत हो जाना जो वह बोलता है, क्योंकि तब तुम दूध ही पाओगे। अच्छा है, दूध मिले ये भी अच्छा है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है जो तुम चूक जाओगे। शब्द दूध घृत राम रस, लेकिन अगर उस दूध को तुमने अपने भीतर मनन किया, अगर उस दूध को तुमने ध्यान बनाया, चिंतन बनाया, अगर उस दूध से तुम रमे और जिए घृत राम रस, तो तुम उस घी को उपलब्ध कर लोगे जो दूध में छिपा था, वह प्रकट हो जाएगा। ये घृत राम रस है। कोई साध बिलोवण हार, दूध तो बहुत लोग ले जाते हैं, नामदान तो बहुत लोग ले जाते हैं, लेकिन कोई साधक ही कभी ठीक से जानता है कि कैसे दूध को बिलोया जाए, कैसे दूध को मथा जाए। मंथन मनन ध्यान, कैसे दूध को घृत बना लिया जाए। और दूध और घृत में बड़ी क्रांतिकारी अंतर हो जाते हैं। दूध आज ठीक है, कल खराब हो जाएगा। घी वर्षों तक खराब नहीं होगा, कभी खराब नहीं होगा। जितना पुराना होगा उतना मूल्यवान होता जाएगा। दूध आज ठीक है, कल फेंकने योग्य हो जाएगा, फट जाता है। उसी दूध में कुछ छिपा है शाश्वत, सनातन, घृत राम रस। शब्द तो आज ताजे हैं, कल वासी हो जाएंगे। मेरे बाद बहुत से आएंगे, मेरे से बढ़िया बढ़िया शब्दावली उपयोग करेंगे, आज हैं और कल वासी हो जाएंगे। और अगर तुमने शब्दों को संभाल कर रखा तो तुम पागल हो। तुम दूध को संभाल कर रख रहे हो, सड़ जाएगा, उससे घर में बदबू फैलेगी। देखा कितनी गंदी बदबू फैलती है, वह किसी काम का न रह जाएगा, सिर्फ फेंकने योग्य होगा। तो जिन लोगों ने भी शास्त्रों को संभाल कर रख लिया है या नामदान को संभाल कर रख लिया है, नामदान में बताए गए उपदेशों को संभाल कर रख लिया है, उन्होंने दूध को संभाल के रख लिया है। सब शास्त्र सड़ गए, सभी शास्त्रों से दुर्गंध उठने लगती है। अगर साधक समझदार हो तो शब्द को मथ लेगा, व्यर्थ को फेंक देगा। छाछ बच रहेगी, उसे तो फेंक देगा, घी को संभाल लेगा या छाछ को पी लेगा। हर शब्द में छिपा है गुरु का सत्य, लेकिन पूरे शब्द को बचाने की कोशिश मत करना। शब्द का जो भाव है, शब्दों का जो इशारा है, शब्द नहीं। तो शब्दों के बीच में जो खाली जगह है वह, दो पंक्तियों के बीच में जो शून्य है वह, वहां छिपा है रामरस।
शब्द दूध घृत राम रस, कोई साध विलोवण हार। कभी कभी कोई विरला साधक उसको मत पाता है और वही आगे जाके गुरु गद्दी पर बैठते हैं, गुरु पद को हासिल करते हैं। वह जो गुरु कह रहा है वह कोई विचार नहीं दे रहा है शब्दों के द्वारा। शब्दों के द्वारा वह निर्विचार देने की कोशिश कर रहा है। शब्दों के द्वारा वह सिद्धांत नहीं दे रहा है। शब्दों के द्वारा वह सिद्धि देने की कोशिश कर रहा है। शब्दों के द्वारा वह मार्ग नहीं दे रहा है। शब्दों के द्वारा वह मंजिल देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई साधक अगर ठीक से मंथन करे तो ही समझ पाएगा। दादू अमृत काढ़ ले, तो भाव को निकाल दो, शब्द की छाछ को छोड़ दो। शब्द तो खाली कारतूस है, फिर उसमें कोई सार नहीं, उसे ढोने का कोई मतलब भी नहीं। चल चुकी कारतूस है, उसमें से भाव निकाल लो। मुझे लोग पूछते हैं कि आप जो कहते हैं क्या हम उसे याद रखें? उसे याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसे समझ लो, बात खत्म हुई। उसे याद रखोगे, उसे याद रखने का मतलब ही ये हुआ कि समझे नहीं। याद रखना पड़ता है उन्हीं चीजों को जिन्हें हम समझते नहीं। जिन्हें हम समझ लेते हैं उन्हें क्या खाक याद रखना पड़ता है? जिन्हें समझ लिया वे हमारे अंग हो गए, मांस मज्जा हो गए, हमारे खून में डूब गए, हमारी हड्डियों में समा गए। जो तुम समझ लेते हो उसे तुम कभी याद नहीं रखते। जो तुम नहीं समझ पाते हो उसको तुम याद रखते हो। जिसको तुमने समझ लिया वह समझो पच गया। जिसको तुमने नहीं समझा वह अनपचा तुम्हारे ऊपर बोझ बना रहता है। याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। भाव को समेट लो, अर्थ को ले लो, व्यर्थ को छोड़ दो। अर्थ बड़ा होता है, शब्द कितना बड़ा हो अर्थ बड़ा छोटा है, पर अर्थ ही सार है, वह निचोड़ है। जैसे एक बड़ा गुलाब का वृक्ष, उसमें 10-5 फूल लगते हैं, सारे वृक्ष की प्राण ऊर्जा फूलों में आ जाती है। फिर फूल का कोई इत्र निकालता है तो हजारों फूलों से चम्मच भर इत्र निकलता है। शब्द तो बहुत है, उसमें से निशब्द को छांटते जाओ, वही इत्र है, वही सुगंधी है। और जिस दिन तुम्हें निशब्द या इत्र मिल जाएगा, दादू अमृत काढ़ ले, उस दिन तुमने अमृत काढ़ लिया। दादू साधे सुरत को सो गुरु पीर हमार, देवे किनका दर्द का टूटा जोड़े तार। गुरु अंततः तो आनंद देगा, लेकिन शुरू में बड़ा दर्द देगा। अभी जो पहली बार मुझे सुन रहा है उनके तो दिल में बड़े दर्द हो रहे होंगे। अब जो यहाँ तक पहुँच गया है बड़ा हिम्मतवर व्यक्ति है। जैसे घाव दे देगा हृदय में एक दर्द का, बिरह का, परमात्मा को पाने की आकांक्षा का, एक संताप जगा देगा। तुम जलोगे, तड़पोगे, सो ना सकोगे, सब चैन खो जाएगा। ऐसी घड़ी आएगी कि तुम पछताओगे कि कहाँ इस आदमी से मिलना हो गया। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं अच्छा था, हम भले थे, बाजार में दुकान में डूबे थे, नामदान ले लिया था, सब डूबे थे, सब ठीक था। अब एक बेचैनी है। अब एक एक पल जाता लगता है कि जीवन गया। एक एक दिन जाता लगता है अभी तक पहुंचे नहीं, अब एक दर्द दे दिया। निश्चित ठीक कहते हैं वे लोग, क्योंकि जब तक उसका दर्द ना हो तब तक खोज गहन ना होगी। जब तक तड़फोगे ऐसे जैसे मछली तड़पती है बाहर पानी के फेंक दी गई तट पर, उसको ही भक्तों ने बिरह कहा है। उसको ही दादू जी कह रहे हैं, दैवे किनका दर्द का टूटा जोड़े तार। लेकिन उस दर्द के द्वारा ही वह उस टूटे तार को जोड़ता है। अगर वह दर्द न हो तो टूटा तार भी नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि तुम राजी ही ना होगे। तुम मानोगे ही नहीं कि कुछ टूटा है, कि कोई तार टूटा है। उस दर्द में ही, उस पीड़ा में ही तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि तुम्हारा सागर खो गया है। तुम तट पर तड़फ रहे हो। पहले तो तुम्हें जगाएगा ताकि तुम तड़पो। जिस दिन तुम्हारी तड़प पूरी हो जाएगी उसी दिन टूटा जोड़ा तार।
उसी दिन तुम्हारी प्यास ही तो प्रार्थना बन जाती है, और तुम्हारा विरह ही तो योग बन जाता है, और तुम्हारी पुकार ही, जिसमें तुम्हारी सारी पीड़ा संग्रहीभूत होती है, तुम्हारे पहुंचने का द्वार बन जाती है। अभी मैं क्या कर रहा हूं? यही सब तो कर रहा हूं, रोज रोज सत्संग के माध्यम से। टूटा जोड़ा तार दादू साधे सुरत को, और तब परमात्मा की स्मृति सद जाती है। पहले तो दर्द, फिर तार का जुड़ना, फिर सुरति का सध जाना। सुरति का अर्थ होता है स्मृति, सुरति का अर्थ होता है उसकी याद। अब कुछ व्यक्ति होंगे जो कहेंगे, नहीं नहीं जी, आत्मा की दो ताकतें हैं, सुरत और निरत, एक देखने की, एक सुनने की। तो नहीं भाई, सुरति अलग है, सुरत अलग है। सुरति ती की मात्रा, छोटी की मात्रा। सुरत शब्द योग कहा जाता है कि नहीं जाता? सुरति को कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। कॉन्शियसनेस मतलब जागृता। बाबा जी महाराज इसी जागृत अवस्था की ओर इशारा करते हैं, बार बार क्वेश्चन आंसर्स में, सत्संगों में, ऐसे ही इसी की तरफ इशारा करते हैं। सुरति, उसकी याद। जैसे कोई प्रेयसी अपने प्रेमी को याद करती है, ऐसी जब तुम्हारी याद हो जाती है, सब भूल जाता है, वही याद रहता है, तब इस सुरति में ही तो तार जुड़ जाता है। तुम रहते यहाँ हो, यहाँ के नहीं रह जाते। होते बाजार में हो, बाजार में नहीं होते। खींचते रहते हो मंदिर की तरफ, बात करते हो किसी से, संवाद उसी से होता रहता है। सोते हो यहाँ, लेकिन कहीं और जागे रहते हो। भोजन करते हो, काम करते हो, जीवन की सब व्यवस्था जुटाते रहते हो, लेकिन भीतर एक धुन बजती रहती है अहिर्निश, उसके मिलने की धुन। सुरति का अर्थ है जिसकी याद तुम्हारी सांस सांस बन जाए, होश, जागृता। सुरति का अर्थ है जिसकी याद ना करनी पड़े, जिसकी याद होती रहे, होश सदा रहे। मुझे याद आती है अपने चाचा जी की, जब मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पाता था। हम खेतों में हल चलाया करते थे, तो जब हल के जो नीचे नोकीला हिस्सा होता है हल का, उसको निकाल कर उसे तीखा किया जाता था। तो सुबह सुबह मेरे चाचा जी क्या करते थे, हमें जगाते थे कि यार वो पंखा फेर। जैसे लोहार में आपने देखा होगा, पुराने लोहारों के घर पे देखना, अब शहरों वालों को क्या ही पता, परंतु देखना, वो एक पंखा होता था, उससे हवा देते जाते थे, तो उससे भट्टी में आग और जलती थी। तो कई बार मैं भूल जाता था, तो मेरे चाचा जी कहते थे कि मोया सुरती चिता है तू, सुरची चिता आओ, कि भाई तू सुरती में है कि नहीं, तू होश में है कि नहीं, सुरती में आ तो सही। तो सुरती का अर्थ ठीक से समझ लेना। सुरती का अर्थ याद करना भी नहीं है, सुरती का अर्थ है याद में रम जाना। वो कहते हैं ना, मेरी सुरती लग गई, सुरती लग गई मेरी सुरती। उसको मतलब मेरा जो कॉन्शियसनेस है, मेरा जो होश है, जागृता है, वो वहां टिक गया जहां मेरा अपना आपा है, अपना मेरा होना है। तो ध्यान देना, पिछली बार मैं ठीक से नहीं बोल पाया था, उसके लिए माफ़ी, तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। कई बार ज़्यादा खा पी लेता हूँ तो पता नहीं लगता है कि किधर के शब्द किधर जुड़ रहे हैं, तो मुझे कुछ पता नहीं लगता। आगे पीछे हो गया होगा यार, ऊपर नीचे माफ़ कर दिया करो। तो मैं उस वक्त पूरा बोल नहीं पाया था, तहे दिल से माफ़ी। मुझे याद आती है मुसलमान फ़कीर राबिया वसरी जी की, औरत फ़कीर हुई। उससे किसी दूसरे फ़कीर हसन ने पूछा कि राबिया, तू कितना समय परमात्मा की याद में बिताती है? ऐसा मुझसे भी पूछा जाता है कि भाई मनदीप बेटा कितने समय तू बैठता है, ऐसे उससे भी किसी ने पूछा होगा। तो उसने कहा, हसन तू भी पागल है, परमात्मा की याद में कितना समय? याद तो मैं उसकी करती ही नहीं, याद से तो उसकी मैं छूटना चाहती हूँ। 24 घंटे सोते जागते सांस सांस में याद बनी है, जल रही हूँ, याद से छूटना है किसी तरह। और एक उपाय है याद से छूटने का कि आदमी उसमें डूब जाए। परमात्मा जब तक तुम ना हो जाओ तब तक याद फिर ना छूटेगी। एक तो उपाय है
कि संसार में खोए रहो ताकि याद ही ना आए। फिर बीच की जगह है जहां याद आएगी और तुम तड़पोगे, बेचैन होोगे, रुआ रुआ तुम्हारा दर्द से भर जाएगा। और फिर एक तीसरी घड़ी है जब तुम छलांग लेकर वापस से सागर उतर जाओगे। मछली अपने घर पहुंच गई, सागर ही हो गई। परमात्मा ही जब तक तुम ना हो जाओ तब तक सुरती का उपयोग है। फिर कोई याद की जरूरत नहीं है। फिर कौन किसकी याद करता है भैया? फिर तुम वही हो गए जिसकी याद करते थे। फिर याद करने वाला ही ना बचा। बूंद समुद्र में मिल गई, अब समुद्र हो गई बूंद का कोई नामो निशान नहीं। बूंद समुद्र बनकर बची, परंतु उसका अपना होना, अपना आपा मिट गया। फिर याद किया जाने वाला भी ना बचा, एक ही बचा। देवै किनका दर्द का टूटा जोड़े तार, दादू साधै सुरती को सो गुरु पीर हमार। और जो हमारी ऐसी सुरती को सधा दे वही हमारा गुरु है, वही हमारा पीर है। तो गुरु कौन है? इसकी परिभाषा कर रहे हैं वे जो तुम्हारी याद को जगा दे परमात्मा की तरफ, वही गुरु है। जो तुम्हें तड़फा दे वही गुरु है। देवै दर्द वही गुरु है भैया। जो तुम्हारे मीठे मीठे सपनों को तोड़ दे, क्योंकि मीठे सपने बड़े जहरीले हैं, झूठे हैं। जितना समय गया उनमें व्यर्थ गया, जितना जाएगा वह भी व्यर्थ जाएगा। सपनों से चलते रहने से यात्रा नहीं होती। जो तुम्हें जगा दे, दर्द से भर दे, प्यास से भर दे, वही गुरु है। सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजय देखिए साहिब का दीदार। सतगुरु मिले तो पाइए, कोई और उपाय नहीं है। सतगुरु मिल जाए तो ही पाना हो सकता है। और जो भी इससे अन्यथा कोशिश में लगे हैं वे कभी भी ना पा सकेंगे। और अगर कभी किन्हीं ने पा भी लिया हो तो तुम यही समझना कि तुम्हें पता ना हो, लेकिन उनको सदगुरु कभी ना कभी मिल गया होगा। मुझे जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी की बात याद आती है। मैं 2-4 दिन पहले यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो कृष्ण मूर्ति निरंतर कहते हैं कि गुरु की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जन्मों जन्मों से नामालूम कितने गुरुओं ने साधा है। इस जन्म में भी एनी विसेंट और लीड वीडर जैसे गुरु ने कृष्ण मूर्ति को उठाया है और सुरती को साधा है। जो पहुंच गए हैं उनमें से कई लोगों ने कई बार कहा है कि गुरु की कोई ज़रूरत नहीं। उनका कहना ठीक है, पा लेने के बाद ऐसा लगता है कि ज़रूरत ही किसकी थी, ये तो हम पाए ही हुए थे। मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जहाँ सभी ऑटोमेटिक यंत्र थे, स्वचालित यंत्र, एआई जैसा माहौल था, अचानक एक दिन बंद हो गई। बड़ी खोजबीन की गई, आधा दिन बीत गया, दिन बीत गया, कुछ पता न चला कहाँ गड़बड़ है। इंजीनियर थक गए, फिर विशेषज्ञ को विदेश से बुलाना पड़ा। 7 दिन फैक्ट्री बंद रही तो लाखों का नुकसान हुआ। तो विशेषज्ञ आया, उसने अपने खीसे से एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर निकाला, जाकर एक ढीले पेंच को कस दिया, फैक्ट्री चल पड़ी। मालिक ने उससे बिल पूछा, उसने 10 लाख रुपए का बिल दिया। मालिक ने कहा यह जरा ज्यादा है, एक छोटे से स्क्रू को कसने का 10 लाख रुपया, ये तो हम ही कर लेते, ये तो कोई भी बच्चा कर देता। तो उस विशेषज्ञ ने कहा तो फिर भैया खुद ही कर लिया होता। अब मेरे कर दिए जाने के बाद तो बात बिल्कुल सरल है, ये तो बच्चा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और ये 10 लाख जो मैं तुमसे ले रहा हूँ उसमें 1 रुपया जो मैं ले रहा हूँ वो स्क्रू कसने के हैं, बाकी जो रुपए हैं वो ये जानने के हैं कि स्क्रू कौन सा कसना है। तो करोड़ों स्क्रू हैं, तुम बिल को 2 हिस्सों में बांट लो, 1 रुपया कसने के हैं और बाकी जो रुपए बचे वो ये जानने के हैं कि कहाँ कसना है। कस देने के बाद तो सब सरल ही हो जाता है। बहुतों को लगता है पहुंचने के बाद कि क्या ज़रूरत थी किसी के सहारे की, अपना ही खजाना था, अपने को ही पाना था, पाया ही हुआ था, कभी खोया न था, सिर्फ ज़रा याद भूल गई थी। याद भर लाने के लिए किसके चरणों में जाने की ज़रूरत थी? निश्चित ये बात सत्य है। जानकर ऐसा ही पता चलता है, किसी के पास जाने की ज़रूरत न थी।
लेकिन जो नहीं पहुंचे हैं उन्हें ये मत कहना, क्योंकि अगर उनके दिमाग में ये फितूर सवार हो गया ना कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तो वे कभी भी नहीं पहुंचेंगे। और उनके दिमाग में ये फितूर सवार हो जाना बहुत आसान है, क्योंकि ये अहंकार के बड़े बड़े पक्ष हैं कि किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई गुरु नहीं, अहंकार स्वयं ही गुरु बनना चाहता है, कहीं झुकना नहीं चाहता। इसलिए कृष्ण मूर्ति बात तो ठीक कहते थे, लेकिन जिन्होंने सुना उनको हानि हुई, लाभ नहीं हुआ। वे चुप रहते और कुछ नहीं कहते तो शायद ज़्यादा लोगों को लाभ होता। और जो कह रहे हैं बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं, रत्ती भर भी गलती नहीं, 100% सही बात कही थी उन्होंने। कुछ भी ज़रूरत नहीं किसी को बताने की, मगर अगर तुम अपने से ही पा सके होते तो तुमने कभी का पा लिया होता। कितने जन्मों से तुम भटक रहे हो। सारे धर्म एक ही बात कहते हैं कि प्रथम धर्म का जो आविष्कार है वह परमात्मा ने ही किया होगा। जैसे हिंदू कहते हैं वेद उसी ने ही रचे, मुसलमान कहते हैं कुरान उसने ही उतारी, ईसाई कहते हैं बाइबल उसके ही माध्यम, ईसा के माध्यम से आए उसके ही शब्द हैं, यहूदी कहते हैं मोसेस को उसी ने सूत्र दिए हैं। इन सारी कहानियों में एक बात बड़े अर्थ की है, और वह यह, और मैं मानता हूं कि उसमें बड़ा रहस्य है। ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि वही पहला गुरु हो सकता है। जब सभी लोग सोए थे तो वही जागा था, उसने एक को जगा दिया होगा, फिर श्रृंखला शुरू हो गई, अन्यथा आदमी अपनी तरफ से कैसे जागता। इसीलिए वेद उसने बनाए कि नहीं, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन बात में सार है। पहला उद्घोष, पहली उद्भावना, पहला जागरण, पहला हाथ का इशारा सोए आदमी को उसी ने ही दिया होगा। परम आत्मा का अर्थ है जो जागा हुआ है, चैतन्य है, उसने ही पहले आदमी को जगाया होगा, फिर पहले ने दूसरे को, फिर दूसरे ने तीसरे को, फिर अनंत श्रृंखला। इसलिए भारत में हिंदुओं के सारे शास्त्र ऐसे ही शुरू होते हैं कि पहले ब्रह्म ने उसको दिया ज्ञान, कि फिर उस ऋषि को दिया, फिर उस ऋषि ने उस ऋषि को दिया, फिर ऐसे चलते चलते कृष्ण भी वही कहते हैं। इसका एक ही अर्थ है कि जागा हुआ ही सोए हुए को जगा सकता है। इसलिए पहली किरण जागरण की परमात्मा से ही उतरनी चाहिए, सीधे तुम जाग ना सकोगे। जागकर तुम पाओगे कि कोई अड़चन ही ना थी, जाग सकते थे, लेकिन सीधे तुम जाग ना सकोगे। सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार। और दादू कहते हैं भक्ति पाली तो मुक्ति पाली। भक्त के लिए, प्रेमी के लिए मुक्ति की कोई आकांक्षा ही नहीं है। वह कहता है प्रेम मिल गया परमात्मा का, वरस गया उसका मेघ ऊपर, हो गए उसके स्नेह से सिक्त, पा लिया सब भक्ति मुक्ति भंडार। भक्त मोक्ष की आकांक्षा नहीं करता। ध्यान में रखना मेरी एक बात, और उसमें थोड़ी बात सोचने जैसी है, क्योंकि मोक्ष की आकांक्षा में कहीं ना कहीं अहंकार छिपा रह सकता है। सचखंड की आकांक्षा में कहीं ना कहीं अहंकार छिपा रह सकता है। मैं मुक्त हो जाऊं, इसमें कहीं मैं बच सकता है। मैं सबसे मुक्त हो जाऊं, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हो जाऊं, इसमें मैं का स्वर बच सकता है। भक्त कहता है हमें कोई मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए, तेरा प्रेम चाहिए प्रभु, तेरे चरण मिल जाए काफ़ी है, तेरी आंख प्रेम से भरकर हमें देख ले, हमें काफ़ी है। लेकिन यही तो मुक्ति है, जिसको उसके चरण मिल गए वह मुक्त है। दादू सहजा देखिए साहिब का दीदार। दादू जी कहते हैं कोई मुक्ति की ज़रूरत नहीं, बस इतना काफ़ी है कि तेरे दर्शन हो जाए, आंखें तुझे देख लें बस, हृदय तुझे पहचान ले, बस चरण तेरे नृत्य से भर जाएं। और मैं कहता हूँ इतना हो गया तो कुछ और होने को बचता नहीं। इस परम घड़ी में, उत्सव की परम घड़ी में, जब उसका दीदार हो जाता है, जब तुम देख लेते हो सब जगह उसे छिपा हुआ, जब वह कहीं भी नहीं छिपा पाता अपने को और तुम सब जगह उसे देखते हो, जब ऐसी कोई जगह नहीं रह जाती जहां वह दिखाई नहीं पड़ता, तुम मुक्त हुए, क्योंकि वही बचा। तुम अपने भीतर भी उसी को देखते हो, बाहर भी उसी को देखते हो, मित्र में भी वही, शत्रु में भी वही,
जीवन में भी वही, मृत्यु में भी वही। जब वही बचा तो किसको मुक्त होना है और किससे मुक्त होना है? सारे बंधन गिर गए, फिर तो बंधन भी मुक्ति है, फिर तो बंधन में भी मोक्ष है, सचखंड है। अगर परमात्मा ही बांध रहा है तो जल्दी भी क्या है छूटने की? अगर वही बंधन बना है तो धन्य भाग। भक्त की यात्रा बड़ी अनूठी है, वह प्रेम की यात्रा है और प्रेम ही मोक्ष है। जिसने प्रेम के अतिरिक्त मोक्ष मांगा या सचखंड मांगा, वह अहंकार की ही मांग कर रहा है। और जिसने प्रेम में ही मोक्ष को जाना, उसने ही मोक्ष सचखंड को जाना है। तो इसीलिए कहता हूँ, गुरु के उपदेश को मानो, भजन सिमरन में उतरा करो, श्वास क्रिया करके कुछ न करने में ध्यान में उतरा करो। अगर मेरे किसी मित्र या परिजन का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे पूछ सकता है। और कमेंट सेक्शन में या राधा स्वामी भी लिख सकता है। अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हो इस वीडियो को तो भी कर सकते हो। और अगर आपको बात समझ ना आई हो, कुछ पल्ले ना पड़ा हो, तो विनती है 5 से 6 बार सुन सकते हैं। क्या पता बार बार सुनने के बाद आप लोगों को कुछ पता लग जाए, या ध्यान में उतरने के लिए भी आप इस वीडियो का प्रयोग कर सकते हो। और मेरी विनती है कि पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना करें। क्या पता आपके पुराने मन के जो भीतर प्रश्न हैं वो उनके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप लोगों को भजन सिमरन में बाधा उत्पन्न ना हो। तो विनती है, पुरानी वीडियोस अवश्य सुनिए, ध्यान में उतरिए, भजन में उतरिए और श्वास क्रिया करते रहिए और कुछ ना करने में उतरते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है।
जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे टिके रहोगे टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।